Assalamualaikum. Today we are going to discuss measurement of blood pressure by the sphygmomanometer. तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हमारे पास होने चाहिए दो किस्म के आले। एक तो कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसे हम बीपी अपरेटस भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है और डिफरेंट टाइप का होता है। आजकल तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के आ गए, यानी अंगूठी की शक्ल में कलाई पर बांधने वाले। बहरहाल ये दो तरह के होते हैं, एक तो इस तरह का डिजिटल कहलाता है और इस तरह का भी होता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर। ये दो कॉमन आले हैं जो डॉक्टर्स के पास मौजूद होते हैं। और सेकंड हमें चाहिए स्टेथोस्कोप। ये कुछ इस तरह का आला होता है जिससे बुखार वगैरह भी चेक किया जाता है, यानी सीने के अंदर कोई एक्चुअली चेस्ट कंजेस्शन वगैरह हो तो उस चीज़ को भी डॉक्टर्स इसी से चेक करते हैं। इसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। तो जो हमारी खून की साफ खून की नालियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज की दीवारों पर खून जब उन आर्टरीज में से गुजरता है तो उसकी दीवारों पर एक प्रेशर डालता है और उस प्रेशर को एक्चुअली हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इज 110 to 130 mm of Hg। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये एक्चुअली यूनिट है ब्लड प्रेशर का, जो कि एक्चुअली यहाँ पर जब भी हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे उसके आगे लगाएंगे mm of Hg, ये इसका यूनिट है। सो द नॉर्मल रेंज एक्चुअली सिस्टोलिक प्रेशर इज 110 to 130। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हमें ये देखना है सिस्टोलिक की रेंज क्या है, 110 to 130। जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसकी जो नॉर्मल रेंज है उसे हम कहते हैं 70 to 90 mm of Hg। ये जो दोनों रेंज है, यानी अगर आपका सिस्टोलिक 110 to 130 हो और डायस्टोलिक 70 to 90 हो तो मीन्स आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। दिस इंश्योर्स द नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो नॉर्मली हो रहे हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। अब ये सिस्टोलिक क्या होता है ज़रा ये देख लेते हैं। द सिस्टोलिक प्रेशर इज द फोर्स with which the ventricle contract and pump the blood in the arteries। सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं एक्चुअली ये देखिए ये हार्ट है और हार्ट के अंदर ये जो चैम्बर है ये एक्चुअली वेंट्रिकल कहलाता है। ये जो वेंट्रिकल है ये मुसलसल एक्चुअली सिकुड़ता है और दोबारा से रिलैक्स कंडीशन में आता है, सिकुड़ता है और रिलैक्स कंडीशन में आता है। ये 1 मिनट के अंदर तकरीबन 72 टाइम ऐसा करता है। तो ये जो सिकुड़ना है इसका, जब ये सिकुड़ता है और उसके नतीजे में आर्टरीज पर जो प्रेशर पड़ता है उसे एक्चुअली हम सिस्टोलिक कहते हैं। और ये ज़रा ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी इसकी रेंज 110 to 130 होती है नॉर्मली, तो इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। अब डायस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड। अब जब ये सिकुड़ने के बाद रिलैक्स कंडीशन में जाता है तो उस वक्त जो प्रेशर एक्चुअली आर्टरीज पर पड़ता है रिलैक्स कंडीशन में वो थोड़ा सा कम होता है, सिस्टोलिक के मुकाबले में कम होता है और उसकी नॉर्मल रेंज एक्चुअली 70 to 90 होती है। सो एनी चेंज इन द नॉर्मल रेंज हम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। अब ये जो एक्चुअली 110 to 130 है या 70 to 90 है ये नॉर्मल रेंज है, इससे बढ़ जाए या इससे कम हो जाए तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं और फिर जाहिर है अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और अगर कम हो जाए तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये आप थ्योरी के अंदर कुछ इस तरह का पैराग्राफ लिखेंगे, इसका जो टेक्स्ट है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, एक लिंक वहाँ से हासिल कर सकते हो। अच्छा, तो एक्चुअली स्फिग्मोमैनोमीटर के ज़रिए ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैप द कफ अराउंड द आर्म अबव द ब्लो जॉइंट्स ओवर द ब्रैंकियल आर्टरी। ये जो हमारी एक्चुअली कोनी है यहाँ पर एक्चुअली ब्रैंकियल आर्टरी मौजूद होती है, हमारी जो कोनी है उसके जॉइंट से ज़रा सा ऊपर की तरफ। तो एक्चुअली यहाँ पर हम स्टेथोस्कोप को रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर का एक्चुअली जो कफ है उसे रैप कर देंगे। नेक्स्ट पंप द एयर टिल द प्रेशर ऑन द मरकरी ट्यूब एक्सीड्स द प्रेशर ऑफ आर्टरीज। अब एक्चुअली जो पंप मौजूद है हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर का उसे हम पंप करेंगे। पहले हम चेक कर लेंगे कि तमाम एयर्स वगैरह निकली हुई है, उसके नोजल को एक्चुअली टाइट कर देंगे, उसके बाद उसे पंप करेंगे और पंप करने के बाद हम यहाँ तक अपने आप को इंश्योर करेंगे कि उसका जो प्रेशर है वो आर्टरी से एक्सीड कर गया है। देन पुट द स्टेथोस्कोप ऑन द ब्रैंकियल आर्टरीज एंड नाउ रिलीज द एयर स्लोली एज द टैपिंग साउंड अपीयर्स।
It marks the systolic pressure of the artery. Release the further air of the cuff slowly so as the sound will disappear completely. This marks the डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द आर्टरी। तो क्या करेंगे, उसके बाद जब वो हम देख लेंगे कि जो पारा है या अगर डिजिटल है तो उसके अंदर जो उसकी सुई है वो एक्सीड कर गई आर्टरी के प्रेशर से, उसके बाद हम ये करेंगे कि उसका जो न्यूज़ल है उसको हल्के से उसमें से हवा को रिलीज़ करेंगे। तो फिर और अपने कानों के ऊपर अपनी तवज्जो रखेंगे कि हमें हल्की सी एक टैपिंग साउंड आएगी। जैसे ही टैपिंग साउंड स्टार्ट होगी तो एक्चुअली वो जो स्टार्ट है वहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर को, और उसके बाद हम तवज्जो देंगे, धीरे धीरे वो साउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ पर वो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर हम डायस्टोलिक प्रेशर को लिख देंगे, और इस तरह से हमें जो है ब्लड प्रेशर हासिल हो जाएगा मरीज़ का। अब इसके अंदर एक्चुअली जो हमारा प्रैक्टिकल है इसके अंदर हमें चेक करना है कि जब मरीज़ या कोई भी इंसान रिलैक्स की हालत में होता है तो उसका क्या ब्लड प्रेशर होता है और एक्सरसाइज के बाद क्या ब्लड प्रेशर होता है। इसमें सबसे पहले एक बिल्कुल रिलैक्स की हालत में स्टूडेंट को लेंगे और उसका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। सपोज दैट सिस्टोलिक प्रेशर उसका 80 आ गया और डायस्टोलिक प्रेशर उसका 120 आ गया, यानी 80 120 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, आ गया। अब हम उससे कहेंगे कि वो 100-200 टाइम एक्चुअली जो है वो उछले कूदे भागे दौड़े, या उसे 5-10 मिनट की एक्सरसाइज कोई भी करवाएंगे, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें उसका एक्चुअली सांस फूलने लगे। तो उसके बाद हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और ब्लड प्रेशर उसका यकीनी तौर पर बढ़ा हुआ होगा और उसका सिस्टोलिक प्रेशर सपोज कि उस वक़्त उसका सिस्टोलिक प्रेशर 100 हो और डायस्टोलिक प्रेशर एक्चुअली उसका तकरीबन 140 तक पहुंच गया हो। जितना भी उसने एक्सरसाइज की होगी उस लिहाज से उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया होगा और उस वक्त वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर एक्चुअली फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन महसूस कर रही होगी, यानी उसकी सांस वगैरह फूल रही होगी। रिजल्ट के अंदर यहाँ पर आप ब्लड प्रेशर एट रेस्ट लिखेंगे और ब्लड प्रेशर आफ्टर एक्सरसाइज लिखेंगे। तो एट रेस्ट के अंदर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही जो बच्चे का होगा, स्टूडेंट का होगा, वो लिखेंगे, मीन्स 80 to 120 लिख सकते हैं। और एक्सरसाइज के बाद डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं जितनी एक्सरसाइज की हो। सपोज यहाँ पर आफ्टर एक्सरसाइज हम 90 to 130 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लड प्रेशर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे।